1, 2 या 3 साल तक घर से दूर रहकर वो सिर्फ इसी की तैयारी करते हैं, केवल इसलिए कि नीट में एक बार सिलेक्शन हो जाए, उनके डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो जाए। कई छात्र सालों तक कोचिंग करते हैं, बार बार असफल होने का डर उनके मन में बना रहता है, भारी तनाव होता है, अवसाद होता है। और आपने खबरें भी सुनी होंगी कि कोटा जैसे शहरों से आने वाली आत्महत्या की खबरें इस चमक धमक वाली इंडस्ट्री के पीछे के अंधेरे को उजागर करती हैं। लाखों रुपए निवेश करने के बाद जब परिणाम पक्ष में नहीं आता है तो छात्र आर्थिक और मानसिक बोझ तले दब जाते हैं। आपको बता दें कि नीट कोचिंग इंडस्ट्री में भारत का सालाना जो टर्नओवर है वो 10,000 करोड़ रुपए से अधिक है। सरकारी सीटों के लिए सालाना जो सफलता की दर है वो 3% से भी कम है। ये दर्द मैं इसलिए बता रहा हूं, 24-25 लाख जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनका दर्द मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब वो पहुंचते हैं और उन्होंने तैयारी की होती है, कोचिंग में पढ़ चुके होते हैं, दूसरे शहर में जाकर ठहरते हैं, खाने पीने का इंतजाम करते हैं, और जब वो एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचते हैं, एग्ज़ाम देकर खुशी खुशी आ जाते हैं और उसके कुछ घंटे कुछ दिनों बाद पता चलता है कि एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया। क्यों हो गया? पेपर आउट हो गया। अब समझिए.com में आज हम सवाल किस तरीके से उठ रहे हैं सरकार के ऊपर, एक बार उन बयानों को गौर से सुन लीजिए। छात्रों से जो एग्जाम दिया है, डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, उनसे कन्विंस हो गए। उन्होंने इतना बड़ा एग्जाम, 22 लाख छात्र बैठे उसके अंदर, और उन्होंने उसको रद्द कर दिया। इसका मतलब कितना ठोस प्रूफ उनके पास पहुंचे होंगे। जो उनके पास पहुंच चुके हैं, एनटीए के पास पहुंच चुके हैं, नेशनल एजेंसी के पास में, तो राजस्थान गवर्नमेंट के पास, एसओ के पास नहीं पहुंचे क्या? तो पता नहीं है क्या बदनामी के डर से, क्योंकि हमें बदनाम कर रहे हैं 2 साल से, पेपर आउट। हम तो स्वीकार करते हैं, पर हमारे ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे वक्त में केस दर्ज होते थे, हमारे वक्त में ही पेपर रद्द होते थे, वापस एग्जाम करवाते थे। इतना गरीब परिवार होते हैं, वो गरीब परिवार, कोचिंग इतनी महंगी है, कोचिंग करने के लिए कई लोग दिल्ली आके रुकते हैं, दिल्ली में किराए की जगह लेते हैं बच्चे, अपने माँ बाप, कई लोगों के माँ बाप अपनी सोना गिरवी रख देते हैं, जमीन बेच देते हैं बच्चे को कोचिंग कराने के लिए, और उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाए तो उससे बड़ा मैं समझता हूं कि धोखा किसी के साथ नहीं हो सकता। और ये नीट का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ, मेरे ख्याल से एक बार 17 में हुआ था, एक बार 21 में हुआ था, फिर एक बार 24 में हुआ था, और एक बार अब लीक हुआ है। 4 बार पेपर लीक हो चुका। क्या हुआ? वो कानून बनाया आपने पार्लियामेंट में, सजा दे देंगे, फुला कर देंगे, ऐसा कर देंगे। पेपर कैसा लीक हो गया भाई? और कहाँ गया प्रधानमंत्री का वो मन की बात? बच्चों को बोल रहे थे कि टेंशन मत लो। अब वो बच्चों को क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री? मन की बात में तो आपने कह दिया बच्चों को कि टेंशन मत लो। अब वो जो बच्चे पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो उनके माँ बाप लाखों रुपया इस ये जो कोचिंग सेंटर्स में बर्बाद कर दिए, उन पर क्या गुजर रही होगी? पूरे देश के विद्यार्थी जो हैं सड़कों पे हैं, नीट के विद्यार्थी सड़कों पे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि सरकार कहां है, सरकार कहां है। आज जिन लोगों ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से नीट के पेपर की तैयारी की, आज उनके भविष्य को 5-5 हजार, 10-10 हजार में जो है व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ग्रुप में जो है बेचा गया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे, और जो भी इसमें शामिल है उनको कड़ी सजा मिले। नीट परीक्षा रद्द होने के बाद जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सवाल पूछा गया तो वह बिना कुछ बोले हुए चले गए। देखिए। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी की जांच। धीरे
धर्मेंद्र प्रधान बोलते भी क्या, क्योंकि 2024 में भी बिल्कुल यही हुआ। उस वक्त भी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि हम इसको लेकर एक कानून बना चुके हैं और जितने भी ऐसे लोग होंगे उनको गंभीर सजा दी जाएगी, जिसका जिक्र असदुद्दीन ओवैसी भी कर रहे थे और फिर वही हो गया। तो शिक्षा मंत्री क्या कहेंगे? कहने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन पेपर लीक के आरोप के बाद और नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द किए जाने पर राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि साहब सरकार की संवेदनशीलता है, देखिए तत्काल जांच हो गई है। सुनिए। तो सरकार ने तुरंत परीक्षा भी रद्द कर दी और सीबीआई जांच के आदेश दिए। अब जो भी कोई दोषी है, चाहे वो केरल का हो चाहे सीकर का हो, अब नहीं बच पाएगा। और जो विपक्षी बयान दे रहे हैं कि सरकार प्रकरण को दबाना चाहती है, अब ये दबाना है जब सीबीआई की जांच हो गई, तुरंत परीक्षा रद्द हो गई और शीघ्र ही तिथि बताने वाले दोबारा परीक्षा। एनटीए पर गंभीर सवाल उठे हैं। एनटीए परीक्षा रद्द होने को लेकर एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने क्या कुछ कहा है, वो सुन लीजिए। उसी गंभीरता से लेंगे जैसे एग्जाम के पहले ले रहे थे। 7 की रात को जब ये मैसेज आया कि एक व्हाट्सएप मैसेज पे कुछ पीडीएफ फ्लोट कर रहे थे जिसमें कुछ प्रश्न मिल रहे थे, तो हमारा काम 2 था। पहले तो ये वेरीफाई करें कि क्या वह जो एलिगेशन है कि उसमें जो प्रश्न है क्या वह हमारे प्रश्न पत्र से मैच करते हैं, और नंबर 2 क्या वह पीडीएफ किसी भी तरह से 3 मई के पहले एग्जाम के पहले उपलब्ध था किसी भी व्यक्ति को। तो जब हमने उसकी जांच कराई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज से, तब ये पाया गया कि कुछ प्रश्न उसमें से मैच कर रहे थे जो हमारे प्रश्न पत्र थे, और जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन था उसमें भी यह प्राप्त हुआ कि 2 तारीख को और 1 तारीख को कुछ लोगों के फोन पे वो पीडीएफ मौजूद था। अब ये तमाम सारी बातें 2024 में भी हुई थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, हम लोग चांद पर पहुंच गए हैं, पाकिस्तान में घर घर घुसकर मार रहे हैं, लेकिन ये जो पेपर आउट करने वाले लोग हैं इनका कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ बयान दिए जा रहे हैं। राहुल गांधी भी कूद गए। राहुल गांधी ने क्या कहा? 22 लाख से अधिक छात्रों की मेहनत है, त्याग और सपनों को भ्रष्ट बीजेपी शासन ने कुचल दिया है। कुछ पिताओं ने कर्ज लेकर, कुछ माताओं ने अपने गहने बेचकर लाखों बच्चे रात रात जाग कर पढ़ाई कर रहे हैं। बदले में उन्हें क्या मिला? पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार। ये सिर्फ एक विफलता नहीं है, ये युवाओं के भविष्य के खिलाफ अपराध है। हर बार पेपर माफिया बच निकलता है, जबकि ईमानदार छात्र को सजा भुगतनी पड़ती है। और अब लाखों छात्रों को एक बार फिर वही मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितता झेलनी पड़ेगी। अगर किसी का भविष्य मेहनत से नहीं बल्कि पैसे और पहुंच से तय होगा, तो शिक्षा का क्या मतलब रह जाएगा? राहुल गांधी यहीं पर नहीं रुकते हैं। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृतकाल अब देश के लिए विषकाल बन चुका है। घटना घटी और विपक्ष को मौका मिला। मौका किसने दिया? जवाब तो देना होगा। 2024 में जब पेपर लीक हुआ था, 2024 में पेपर लीक हुआ था, तो इसके तार बिहार हरियाणा के केंद्र बिंदु थे। और उस वक्त कौन था जिस पे कोई सवाल नहीं उठाएगा, कहीं से बात नजर नहीं आएगी? उस वक्त एनटीए के चेयरमैन प्रदीप जोशी थे। आज भी वही है। वर्तमान में जब नीट जैसी परीक्षाओं को लेकर विवाद और जांच चल रही है, तो एनटीए के नेतृत्व के तौर पर उनका नाम चर्चाओं में है। गौरतलब है कि एनटीए के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी महानिदेशक पर डाल दी जाती है, जो वर्तमान में अभिषेक सिंह है। परीक्षा रद्द होने के बाद दोनों की कार्यशैली पर चर्चा हो रही है, यानी कि प्रदीप जोशी और अभिषेक सिंह। कौन है प्रदीप जोशी? मैं आपको बताता हूं। एनटीए में सबसे बड़े अधिकारी के तौर पर प्रदीप जोशी हैं, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। अगस्त 2023 में इन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी। एनटीए से पहले वो यूपीएससी के अध्यक्ष रहे हैं।
छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, और जब वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे तो वहां भी पेपर लीक हुआ था। फिर वो छत्तीसगढ़ भेज दिए गए, वहां भी पेपर लीक हुआ था। यूपीएससी में थे तब भी बहुत सारे सवाल उठाए गए थे, और एनटीए 2024 में भी उनकी प्रमुखता में इस तरह का पेपर लीक हुआ। एक बार फिर से पेपर लीक हो गया, और 2024 में जब पेपर लीक हुआ था तो महानिदेशक को हटा दिया गया था, लेकिन प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी उस वक्त भी पद पर थे और आज भी पद पर हैं। क्यों? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, या वो किसी बड़े संगठन से जुड़े हुए हैं? ये तमाम तरह के सवाल है। लेकिन आज के छात्र पूछ रहे हैं, आज के छात्र इस बात को लेकर पूछ रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है? ये पेपर कब तक आउट होते रहेंगे? हमारी मेहनत का मूल्य क्या है? हम अगर पढ़ रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं, मां बाप का पैसा खर्च कर रहे हैं, दूसरे शहरों में जाकर कोचिंग कर रहे हैं, तो वो मेहनत केवल इसलिए बेकार हो जाएगी कि शिक्षा का माफिया आज भी अपनी जकड़ मजबूत कर कर बैठा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि एनटीए के प्रमुख पद पर बैठे हुए प्रदीप कुमार जोशी की जिम्मेदारी कब तय होगी? आप महानिदेशक को एक बार फिर हटा दोगे, लेकिन प्रदीप जोशी जो एनटीए के प्रमुख हैं, क्या वो पद पर बने रहेंगे? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी? सवाल यही बड़ा है और जवाब भी हम लेकर रहेंगे। फिलहाल समझिए.com में इतना ही।